हेलो फ्रेंड्स, शांति विद्यापीठ से मैं विशाल श्रीवास्तव। आज अपने इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है इनपुट डिवाइस। बेसिकली हम डोइक ओ लेवल का जो पहला पेपर है जिसे हम आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के नाम से जानते हैं, उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले जो टॉपिक है उनके वीडियो में बना चुका हूँ और उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनपुट डिवाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कंप्यूटर को सभी ने देखा है, जाना है, पहचाना है और उसमें बहुत सारे डिवाइसेस आपने देखे होंगे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब डिवाइसेस कहलाते हैं। लेकिन इनमें जो जिसके थ्रू हम डेटास को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, आपने देखा है जो हमारे पास कंप्यूटर में क्या होते हैं, डेटास होते हैं या इंस्ट्रक्शन होती है। इन डेटास और इंस्ट्रक्शन को जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। कई सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। आप सभी लोग माउस से थोड़ा फैमिलियर भी होंगे, सभी ने देखा भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आज इसको डीपली इसको जानते हैं कि एक्चुअली माउस क्या होता है, क्या क्या काम करता है, कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। आप सभी ने देखा है जो माउस होता है, जब भी आप उसके साथ काम करते हैं तो आपने देखा एक पॉइंटर मूव कर रहा होता है स्क्रीन के अंदर। जब भी आप अपने माउस को सरफेस पे मूव करते हैं तो वो पॉइंटर मूव करता है और वो क्लिक, डबल क्लिक जैसे टेक्निक के माध्यम से आपको जो आपकी नीड्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शन को इनपुट करता है। तो इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इससे एक प्लेन सरफेस पे ही मूव करता है। आप देखेंगे जो माउस है उसको आप यूज़ करने के लिए आपको एक प्लेन सरफेस की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम माउस को यूज़ करते हैं। अगर हम माउस के यूटिलाइजेशन की बात करें तो माउस में देखा होगा मॉनिटर की स्क्रीन पर बहुत सारे फाइल्स, फोल्डर्स, टेक्स्ट, आइकन्स आते हैं, उनके साथ वर्कआउट करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी माउस का आपने देखा स्क्रीन पे कोई अगर आपके पास फाइल, फोल्डर पड़ा है, उसको आप मूव कर सकते हैं, क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इसे ओपन भी कर सकते हैं। ये मेन वर्कआउट होते हैं किसी भी माउस के द्वारा। इसमें डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा कुछ माउस के नीचे की तरफ देखेंगे सरफेस पे बॉल होती है और कहीं कहीं पर ऑप्टिकल सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक कौन कौन सी माउस के अंदर हम यूज़ करते हैं उसको एक एक बार हम देखते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, पॉइंटिंग, यानी माउस का जो आई कर्सर होता है वो किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो किसी आइटम को सेलेक्ट करना है, किसी को मूव करना है तो वो पॉइंटर की हेल्प से किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है क्लिक करना, यानी कि किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी भी आइटम को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट बटन से उसको क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डबल क्लिक, यहाँ थोड़ा सा आपको ठहर जाइए और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि डबल क्लिक का मतलब क्या होता है। बेसिकली डबल क्लिक अपने आप में दो कमांड्स होती हैं। अगर किसी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, डबल क्लिक किया, फाइल ओपन हो जाती है। ध्यान से देखें, दो कमांड यहाँ हुई। जब पहले क्लिक किया तो उसका मतलब था आपने आइटम को सेलेक्ट किया, यानी फाइल को सेलेक्ट किया। दूसरा क्लिक कहता है ओपन कमांड, यानी कि आपने उस फाइल को ओपन कर दिया। तो इसे तेज़ी से करने के लिए, रैपिडली करने के लिए हम माउस के डबल क्लिक का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है ड्रैगिंग। कई जगह पे आप देखेंगे ड्रैगिंग ऑप्शन माउस के द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी किसी आइटम को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, मूव करना हो तो आप ड्रैगिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है माउस की वो होती है। उसके अलावा आपके पास राइट क्लिक है। राइट क्लिक का मतलब होता है कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जैसे हम कहते हैं पॉपअप मेन्यू ओपन करना, उसके लिए हम राइट क्लिक बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये माउस की कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें माउस के द्वारा यूज़ करनी होती हैं। चलिए माउस के एडवांटेज की बात करें, क्योंकि माउस के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट एनी इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, यानी आपको जब इसमें काम करते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो ऑटोमेटिकली अलग से, मतलब इसमें इंस्टॉल हो जाता है वो सॉफ्टवेयर जो माउस यूज़ करता है। अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको अपना कर्सर मूव करना हो तो उसके लिए माउस सबसे बेहतर इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा आप देखें कि जो यहाँ पे फाइल, फोल्डर को मूव करना है, मैंने आपको बताया ड्रैगिंग ऑप्शन के माध्यम से, यहाँ पे वो माउस के द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर डिसएडवांटेज की बात करें, देखिए एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं हर चीज़ के, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज की
डिसएडवांटेज की, तो यहाँ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, ख़ास तौर से जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं और कीबोर्ड का जो कर्सर होता है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, और जबकि माउस का जो पॉइंटर होता है वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब आप टाइपिंग का काम कर रहे होते हैं तो कह सकते हैं डिसएडवांटेज की बात है। इसी तरीके से इसमें अगर माउस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक सरफेस की ज़रूरत होगी, बिना सरफेस के आप इसके साथ कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया गया है, माउस कैन नॉट बी इजीली वी यूज विद लैपटॉप। आपने देखा होगा लैपटॉप हो, नोटबुक हो और पाम टैब्स हो, यहाँ पे इसके साथ कभी भी माउस नहीं मिलता, क्योंकि कि यहाँ पे जो काम किया जाता है वो कीबोर्ड के माध्यम से ज़्यादातर किया जाता है। तो यहाँ पे जो कि अगर वो जो काम करना होता है लैपटॉप के साथ, तो ये लैपटॉप के साथ काम नहीं कर पाता। हालांकि आप यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल माउस आते हैं और एक्सटर्नल पोर्ट आते हैं, आप उसमें माउस लगा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ कर सकते हैं। माउस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज करने के बाद आप जानते हैं कि माउस को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप से हम लोग माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप सीरियल पोर्ट के माध्यम से, बस कनेक्शन के माध्यम से, PS2 पोर्ट के माध्यम से, USB पोर्ट के माध्यम से, और वायरलेस माउस भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें बात जो करते हैं कि ये जो किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, कितने तरह के माउस होते हैं, इनमें बात करते हैं। सबसे पहले जो माउस की बात आती है वो है सीरियल माउस, जो सीरियल पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। ये सीरियल माउस जो होते हैं, बेसिकली मैं सीरियल पोर्ट की बारे बता देता हूँ। सीरियल पोर्ट एक इस तरह का पोर्ट होता है जिसमें एक बार में सिर्फ एक बिट का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी एक बार में एक ही बिट ट्रांसफर होगी। और ये माउस जो होते हैं, आपने देखा क्लिक, डबल क्लिक, यानी डबल क्लिक भी करेंगे तो एक के बाद दूसरा क्लिक बाद में क्लिक होगा थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार में एक बाइट का डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर जहाँ पे इस तरह की जो यूटिलाइजेशन है, यानी जहाँ पे एक बाइट का डाटा एक बार में ट्रांसफ़र हो, वहाँ पे हम सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो, अब तो ये आते नहीं है, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो पहले इस तरह के जो माउस आते थे जो सीरियल पोर्ट के रूप में काम करते थे, सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होते थे, जो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखा रहा हूँ। दूसरा आपके पास आता है बस माउस। जो बस माउस है बिल्कुल सीरियल पोर्ट की तरह ही होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सीरियल पोर्ट जो होते हैं, सीरियल पोर्ट वाले जो माउस होते हैं वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होते हैं, और जो बस माउस होते हैं उनके लिए अलग से एक स्पेशल बोर्ड बनाया जाता है जहाँ पर ये कनेक्ट किए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं ये एक हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये PS2 जो पोर्ट माउस होते हैं वो कैसे होते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखाता हूँ। तो ये जो PS2 माउस होते हैं, आप ध्यान से देखें, ये जो माउस है ये PS2 माउस होते हैं। आपने देखा इसकी जो वायर के आगे होता है ये राउंडेड होती है, और इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 पिन्स होती हैं, 6 पिन्स होती हैं। तो ये जो माउस होते हैं ये PS2 माउस होते हैं। इसको मैं थोड़ा और डीप में दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो पोर्ट्स हैं जहाँ पे ये माउस लगा है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 और 2 4 2 6 पिन्स होती हैं जहाँ पे लगता है। ये देख सकते हैं, ये सिंबल आ रहा है कीबोर्ड का और ये सिंबल आ रहा है माउस का। लेकिन गाइस ये अब नहीं आते, अब इनका आते भी हैं तो इनका यूज़ नहीं होता, क्योंकि अब हमारे पास USB माउस और वायरलेस माउस की जैसी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे तरह के माउस की। अब अगर हम बात करें USB माउस की, आप देख सकते हैं ये मैंने डायग्राम दिखा रहे हैं, माउस का एक डायग्राम दिखाया है जिसमें आप ध्यान से देखें आगे तरफ ये क्या सा है, ये USB पोर्ट के लिए ये है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ बात करते हैं USB पोर्ट की, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी डिवाइसेस हैं ज़्यादातर USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। USB की फुल फॉर्म मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आपने देखा माउस आप मोबाइल यूज़ करते हैं, उसकी जो चार्जर है उसमें भी आज के टाइम में USB पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। माउस, कीबोर्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, आजकल सभी जगह USB पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें वायरलेस माउस की, तो अगर मैं आपको यहाँ पे वायरलेस माउस दिखाता हूँ पहले, तो आप यहाँ पे देखेंगे वायरलेस माउस। इस वायरलेस माउस की खास बात क्या है कि इसमें वायर नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ द वायर, आपको यहाँ वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब भी आप इस तरह का माउस ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि एक तरह का ये जो आप देख रहे हैं ये अलग से ये एक USB जैसे होता है ना, क्या नाम है आपके पास, पेन ड्राइव, उस तरीके से मिलेगा। तो ये क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर की मशीन में इसे लगाएंगे और ये एक्टिवेट कर देगा इस माउस को, और उसके बाद माउस का आप यूज़ करेंगे, इसमें वायर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ आपने देखा इस तरीके से आप सीरियल माउस, बस माउस, PS2 पोर्ट माउस, USB माउस और वायरलेस माउस का यूज़ करते हैं।
चलिए इनपुट डिवाइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे जो दूसरा बहुत मेन इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। आप सभी लोगों ने कीबोर्ड बहुत अच्छे से देखा भी है और यूज़ भी किया है, क्योंकि कीबोर्ड के बिना तो कोई काम होता ही नहीं। चाहे वो अगर हम कीपैड की बात करें तो मोबाइल में भी आपने कीपैड इस्तेमाल किया है, हालांकि टच स्क्रीन जैसी सुविधाएं आ चुकी है, लेकिन कीबोर्ड की अपनी भी एक इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद कीबोर्ड की अगर बात करें तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। और ये एक तरह से जैसे पहले टाइपराइटर आते थे, सेम उसी तरीके से ये कीबोर्ड हमारे पास होता है। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं और ये कीज़ जो हैं बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, ये क्या करती हैं, जब भी की प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और जो कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कीबोर्ड के जो एनकोडर्स होते हैं वो उसको डिटेक्ट करके उसको एनकोड कर देते हैं, जिसके द्वारा वो सीपीयू को समझा देता है कि कौन से कैरेक्टर के साथ आपको काम करना है। तो यहाँ पे आपने देखा। इसके अलावा एट द टॉप ऑफ द की जो कीबोर्ड की कीज़ होंगी, आप देखेंगे डिफरेंट टाइप की कीज़ होती हैं और स्पेशली ऊपर की तरफ देखेंगे तो कीज़ में आपने देखा F1, F2 और F1 से लेके F12 तक कीज़ होती हैं, जिनको हम फंक्शनल की कहते हैं, जो किसी न किसी वर्कआउट के लिए ऑलरेडी रिजर्व होती हैं। बाकी जो कीज़ होती हैं उन सभी कीज़ को कंट्रोल की से कहते हैं और कंट्रोल कीज़ फर्दर डिवाइड हो जाती हैं डिफरेंट टाइप की कीज़ में, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो कीबोर्ड की कीज़ के बारे में दे दूँगा। तो गाइस चलते हैं इस कीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, कीबोर्ड के एडवांटेज की बात करते हैं। तो कीबोर्ड का एडवांटेज क्या है कि हैव ए स्पेशल कीज दैट परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन। हर स्पेशल काम को करने के लिए फंक्शनल की दी है, जो मैं बात कर रहा था F1 से लेके F12 तक। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ यूजिंग द माउस टू मूव द कर्सर यू कैन यूज द एरो कीज सिचुएटेड ऑन द कीबोर्ड ऑन द मूव। यानी कि आप अगर माउस का यूज़ कर रहे हैं तो माउस के अलावा कीबोर्ड पे भी अप एंड डाउन जाने के लिए एरोस कीज होती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीबोर्ड इज़ लेस एक्सपेंसिव, कीबोर्ड सस्ता भी होता है। इसके अलावा अवेलेबल द वैरायटी ऑफ फॉर्मेट, डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ये सब अवेलेबल है। तो आपने देखा गाइस, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एडवांटेज हैं तो ओबियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी ज़रूर होंगे। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे वेरी स्लो वाइल मूविंग द विंडो और अदर ऑब्जेक्ट। अगर आप विंडो पे काम करते हैं या ग्राफिक्स में काम करते हैं तो आपको ऑल डायरेक्शन में मूव काम करना पड़ता है, जो केवल माउस के द्वारा बहुत आसान होता है, कीबोर्ड में थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा नॉट मच यूज़फुल फॉर एनलार्जिंग और चेंजिंग द फोन साइज ऑन द विंडो स्क्रीन। विंडोज मेन ओवरऑल बात है, विंडो पे काम करने के लिए आपको सबसे बेहतर इनपुट डिवाइस जो होता है वो आपके पास माउस होता है इन कंपैरिजन टू कीबोर्ड। तो और कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, टाइपिंग करना। और इसके अलावा अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, गेम्स खेलने हैं, वीडियो गेम्स खेलने हैं, या आपको ग्राफिक्स के साथ काम करना है तो उसके लिए आपको माउस बेहतर रहेगा। चलिए इनपुट डिवाइस में अगला इनपुट डिवाइस देखते हैं, जॉयस्टिक। गाइस ये जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं उन सभी के लिए आपने इसकी पिक्चर देखते ही समझ गए होंगे जॉयस्टिक किसे कहते हैं। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो बेसिकली आपने कंप्यूटर गेम्स में देखा होगा कि ये जो वीडियो गेम्स होते हैं वो बच्चे इन डिवाइस को देख के पहचान गए होंगे ये इनपुट डिवाइस किस काम आता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इस इनपुट डिवाइस में ये जो एक हैंडल लाइक स्ट्रक्चर है, ये हैंडल लाइक स्ट्रक्चर जॉयस्टिक कहलाता है। जब भी आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो आपको अपने ऑब्जेक्ट को किसी चारों तरफ मूव करने के लिए एक फ्री हैंड जो डिवाइस की ज़रूरत होती है, वो माउस नहीं कर पाता, कीबोर्ड नहीं कर पाता, वो जॉयस्टिक कर लेता है। चलिए इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज में चलते हैं, इट गिव्स द यूज़र टू फीलिंग ऑफ ए मोर रियलिस्टिक एक्शन। आज के टाइम में 3D जैसे गेम्स आ गए हैं जहाँ पे आपको बहुत रियलिस्टिक फील करते हैं आप, और वहाँ पे आपके पास उसको मूव करना हो, ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, आगे बढ़ाना हो, पीछे बढ़ करना हो, उसके लिए आपके पास जॉयस्टिक इज़ द बेस्ट इनपुट डिवाइस। इसके अलावा इट मूव एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना हो। आपने देखा वीडियो गेम में गाड़ियाँ चलती हैं, ऑब्जेक्ट इधर उधर भाग रहा होता है, कहीं पर मूव करना बहुत आसान होता है। एंड इट इज़ ईजियर टू होल्ड देन माउस। माउस की अपेक्षा ये इसके साथ काम करना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो गाइस इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे, और डिसएडवांटेज में जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या आता है आपके पास, इट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन अप्लाइंसेस। यानी कि ये बहुत कम बहुत सारे अप्लाइंसेस होते हैं लेकिन बहुत कम, जैसे वीडियो गेम हो गए वहाँ पे यूज़ होता है, इसके अलावा ज़्यादा यूज़ नहीं होता। एंड माउस इज़ बेटर एंड ईजियर टू कंट्रोलिंग ऑन स्क्रीन पॉइंटर। अगर ऑन स्क्रीन पॉइंटर की बात करें तो माउस इज़ बेटर दैन जॉयस्टिक। मैंने बोला कि ये जॉयस्टिक है केवल वीडियो गेम में बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल की जाती है, बाकी ज़्यादातर हमको हमारे लिए माउस ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है।
चलिए इसके बाद अगला इनपुट डिवाइस देखते हैं, वो है लाइट पेन। बेसिकली अगर हम लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन जैसे पेन होता है वैसे ही हमारे पास लाइट पेन होता है। अगर स्क्रीन पे आप नॉर्मल पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर स्क्रीन पे अगर आपको कोई ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी है, कोई पेंटिंग करनी है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है, कोई इमेज बनानी है, और अगर आप मॉनिटर के साथ अपने पेन लाइक स्ट्रक्चर को इंटरेक्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो इनपुट डिवाइस होता है वो लाइट पेन होता है। तो लाइट पेन बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे इसको इसी भाषा में समझाता हूँ। इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट एंड दैट कम्प्लीटली लुक लाइक ए राइटिंग पेन। जैसे हमारा राइटिंग का पेन होता है वैसे ही ये कैसा होता है, लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होता है। तो आप जब भी स्क्रीन पे टच करेंगे ये वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसे हम पिक्सल्स बोलते हैं, वो वहाँ पे वर्कआउट करना चाहता है। तो यानी मॉनिटर की या जो आपकी स्क्रीन पे काम करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर है। बेसिकली अगर आप कोई इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर इनपुट डिवाइस होता है। इसकी एडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे लाइट पेन अलाउड यू टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन डायरेक्टली आपको, जैसे आजकल तो टच स्क्रीन भी आ गई ना, तो लेकिन ये ज़्यादातर ग्राफिक्स का काम होता है उसके लिए बेहतर होता है। इसके अलावा इट डज़ नॉट नीड एनी स्क्रीन कोटिंग, यानी अलग से कोई स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ वेरी यूज़फुल फाइन सिलेक्शन एंड ड्राइंग। अगर आपको ड्राइंग से रिलेटेड कोई वर्कआउट करना है उसके लिए सबसे बेस्ट इनपुट डिवाइस है। इट इज़ मोर रिलायबल देन द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन पे आपको कई बार फिंगर टच करनी पड़ती है और पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पिक नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपके पास पेन इज़ द बेस्ट इनपुट डिवाइस, क्योंकि वो पिन पॉइंटिंग पर्टिकुलर पिक्सल पर जाके काम कर सकता है। इट इज़ ए स्मॉल इन साइज, जैसे पेन होता है सेम वैसे ही इसका साइज़ होता है। तो ये आपके एडवांटेज है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। हम इसको डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहला है लाइट पेन रिक्वायर पिकिंग टू यूज़। ये जो लाइट पेन है, अगर आपको काम करना है तो लाइट पेन की ज़रूरत पड़ेगी और बिना लाइट पेन के काम नहीं कर पाएंगे। इट डज़ नॉट वर्क विद LCD स्क्रीन, LCD की स्क्रीन पे काम नहीं करता। इट वर्क ओनली ऑन CRT बेस्ड स्क्रीन। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। जो आपके पास पहले मॉनिटर आते थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन आती थी, पीछे बॉडी बड़ी होती थी, केवल उसी पे काम करता है। जो आज की टेक्नोलॉजी है LCD LED, उस पर ये काम नहीं करता। इट वर्क्स ऑन डिटेक्टिंग द ब्राइटनेस। इसके अलावा इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट वाइल ड्राइंग करते समय बिल्कुल एक्यूरेट आपकी, क्योंकि ये स्क्रीन पे मूव कर रहा है तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो पाता। और इट इज़ सेंसिटिव टू डस्ट दैट कैन इंटरफेयर विद IR बीम, यानी कि ये डस्ट से इसको बचा के रखना पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। आपने देखा यहाँ पे जो हम इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे थे, ये इनपुट डिवाइस हमने डिस्कस किए। बाकी और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए आगे का जो वीडियो है उसमें बाकी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की बात अगले वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से कहा जाएगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आपसे जैसे आपने माउस लिया तो माउस में एक बहुत अच्छा सा जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो किसे कहते हैं हम लोग, अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस की, तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो ये आपको एक पहला क्वेश्चन ये आपका बनता है। इसके अलावा माउस में पूछा जाता है कितने बटन्स होते हैं, नॉर्मल यानी कि मिनिमम कितने बटन होते हैं। तो मिनिमम आप बता सकते हैं 2 बटन्स होते हैं, तो ये 2 बटन की बात हो गई। इसके अलावा अगर माउस में बात करेंगे तो माउस कितने तरह के माउस होते हैं, वायरलेस माउस होता है, USB माउस होता है, सीरियल पोर्ट माउस होता है। इसमें से 4 में से एक डिफरेंट दे देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा आपके पास USB की फुल फॉर्म क्या होती है। USB की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, ये आपकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कीबोर्ड कैसा डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसमें जो कीज़ होती हैं वो किस तरीके से काम करती है, किस तरह की कीज़ होती हैं, इस तरह से पूछा जाएगा आपसे। चलिए नीचे मैं एक आध और ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें ये पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ये जो कीबोर्ड में से ये आ ही जाएगा, जॉयस्टिक कैसे डिवाइस है, जॉयस्टिक कहाँ यूज़ होता है, लाइट पेन कैसे डिवाइस है, कैसे यूज़ होता है, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अलावा CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो
अगली वीडियो के लिए जाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन देखें, वहाँ एक लिंक दिया होगा, तो अगले टॉपिक को समझने के लिए उस लिंक पे क्लिक करिए और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।